नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्री मस्ती के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, ये वीडियो रैनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट का है दोस्तों, जो कि बीएससी एजी 6 सेमेस्टर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए स्पेशली बनाया गया वीडियो है। और दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि पूर्णतः आपके सिलेबस आधारित प्रश्न है। यानी दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आपके लिए यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी मेरा मेहनत सफल हो पाएगा और दोस्तों आप भी पेपर को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और दोस्तों, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों, इसका पहला पार्ट भी आ चुका है, तो पहला जो पार्ट है इस वीडियो का आपका, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा तो आपको रैनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट का पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बकवास बंद करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बारीकी से इन प्रश्नों को समझते हैं। तो दोस्तों, भारत में कुल वर्षा आधारित भूमि कितनी है? तो दोस्तों, भारत में कुल वर्षा आधारित भूमि जो है वो कुल कृषि योग्य भूमि का 60% है। कितना है? कुल कृषि योग्य भूमि का 60% है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जिन छात्रों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आगे है, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर वाला पहला प्रश्न में पढ़ा कि जो 60% है वो कुल कृषि योग्य भूमि का 60% क्या है? वर्षा आधारित है। अब समझते हैं दोस्तों, कुल कृषि योग्य भूमि है कितना आखिर? तो दोस्तों, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि आपका 142 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 142 मिलियन हेक्टेयर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे है दोस्तों, अकाल कमीशन का रिपोर्ट कब आया? तो दोस्तों, अकाल कमीशन का रिपोर्ट आपका 1880 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1880 ईस्वी में फेमाइन कमीशन का रिपोर्ट आया था। और दोस्तों, आगे है, अपवाह कितने प्रकार का होता है? यानी दोस्तों, अपवाह कितने प्रकार का होता है? तो आइए समझते हैं। अपवाह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। आइए समझते हैं तीनों को। पहला जो है आपका है सतह अपवाह, ठीक है। और दूसरा है आपका उप सतह अपवाह। और तीसरा और आखिरी है दोस्तों बेस फॉलो, ठीक है। क्या है दोस्तों? बेस फॉलो। और दोस्तों, आगे आइए, आगे है जल समेट प्रबंधन का प्रकार। यानी दोस्तों, जो जल समेट प्रबंधन है, जल समेट है, उसका कितना प्रकार होता है दोस्तों? तो आइए समझते हैं। उसका भी 3 प्रकार होता है। जल समेट 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे प्रबंधन का तो कोई औचित्य नहीं है, यानी तो अगर यहाँ पे प्रबंधन नहीं होगा तो अभी कोई बात नहीं, तो सिर्फ हम लोग ये समझेंगे कि जल समेट का प्रकार। तो दोस्तों, जल समेट 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार हो गया इसका लघु जल समेट, दूसरा मध्यम जल समेट, और दोस्तों तीसरा हो गया आपका दीर्घ जल समेट, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आगे है, सुखोमाजरी परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सुखोमाजरी परियोजना जो है ये पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपको पंजाब में स्थित है, सुखोमाजरी नामक परियोजना, ठीक है। और दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आगे है, भारत में मानसून कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, भारत में जो मानसून है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। मानसून 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपका जो फर्स्ट है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून हो गया, और दूसरा हो गया दोस्तों आपका उत्तर पूर्वी मानसून। दोस्तों, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यही भारत में होता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत भारत में 85% बारिश होता है, और उत्तर पूर्वी मानसून के अंतर्गत सिर्फ 15% ही बारिश होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून ही मुख्यतः पाया जाता है। और दोस्तों, आगे है जल निकास घनत्व। फॉर्मूला यहाँ पे है, यानी जल निकास घनत्व बराबर क्या होता है? तो दोस्तों, जल निकास घनत्व बराबर होता है प्रवाह की कुल लंबाई बटे जल समेट का क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। प्रवाह की कुल लंबाई बटे जल समेट का क्षेत्र, ये क्या होगा दोस्तों? जल निकास घनत्व का सूत्र हो गया। और दोस्तों, आगे है सूखे का प्राकृतिक कारण कौन है?
तो दोस्तों जो सूखा होता है उसका प्राकृतिक कारण कौन होता है दोस्तों? वर्षा का न होना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों नेचुरली कारण का बात किया जाए, प्राकृतिक कारण का बात किया जाए तो दोस्तों नेचुरली रीज़न यही तो है कि वर्षा अगर कम होगा तो भाई सूखा पड़ ही जाएगा, क्योंकि जो स्थिति वर्तमान में भी बना हुआ है बिहार यूपी में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है शुष्क कृषि में वार्षिक वर्षा कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों शुष्क कृषि में वार्षिक वर्षा जो होता है वो आपका 750 mm से कम होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्तों? लेस देन 750, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इसका PDF लेना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और आगे है भारतीय कृषि जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिसको दोस्तों 15 भागों में आखिरकार बांटा किसने था? तो दोस्तों योजना आयोग ने इसको वर्गीकृत किया था 15 भागों में। और कब किया था दोस्तों? 1989 में किया था। कब किया था? 1989 में किया था। और दोस्तों आगे है स्टोमेटा बंद करने वाला वाष्पनरोधी पदार्थ है दोस्तों। तो दोस्तों स्टोमेटा बंद करने वाला वाष्पनरोधी पदार्थ को वैक्सोल होता है, ठीक है दोस्तों। वैक्स या वैक्सोल होता है जो कि स्टोमेटा बंद कर देता है, जिससे क्या होता है? वाष्पन की प्रक्रिया रुक जाती है। और दोस्तों आगे शुष्क क्षेत्रों में फसल अवधि कितना होना चाहिए? तो दोस्तों शुष्क क्षेत्रों में फसल अवधि जो होना चाहिए वो आपका 200 दिनों से कम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 200 दिनों से कम होना चाहिए। और दोस्तों आगे है परिशुद्ध खेती का महत्वपूर्ण तकनीक कौन कौन सी है? तो दोस्तों परिशुद्ध खेती का महत्वपूर्ण तकनीक आपका GPS और सैटेलाइट दोनों है, ठीक है दोस्तों। यानी मुख्यतः परिशुद्ध खेती में GPS और सैटेलाइट बहुत ही प्रमुख होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे है कौन सा अमीनो एसिड नमी दबाव का अच्छा संकेतक है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो होता है आपका पेरोलिन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोलीन जो होता है, प्रोलीन नामक जो एसिड होता है, प्रोलीन नामक एसिड, ये क्या होता है दोस्तों? आपका नमी दबाव का अच्छा संकेतक होता है, ठीक है। प्रोलीन नामक एसिड होता है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आगे फसल के विकास प्रक्रिया को मुख्यतः पर्यावरणीय कारक के बीच का संबंध कहलाता है। दोस्तों फसल के विकास प्रक्रिया और मुख्यतः पर्यावरणीय कारक के बीच का संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका क्या कहलाता है? फसल अनुकूलन कहलाता है, या दोस्तों क्रॉप एडेप्शन कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे है दोस्तों भारत में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन सी फसल पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में अल्टरनेट क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अल्टरनेट क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाया जाता है कहाँ? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में। और दोस्तों आगे वाला जो प्रश्न है ये इसको समझते हैं। जल समेट तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो बरानी क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। कहाँ पे? इन दोस्तों रेनफेड एरियाज में किया जाता है। किसका? जल समेट यानी दोस्तों वाटर शेड टेक्निक का। और दोस्तों आगे है सुखोमाजरी परियोजना कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? दोस्तों जो सुखोमाजरी परियोजना है आज जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पंजाब में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 135 हेक्टेयर है। कितना है? 135 हेक्टेयर है, ठीक है। और आगे समझते हैं दोस्तों। आगे है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो दोस्तों भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 1190 mm होता है प्रति वर्ष। यानी दोस्तों 1190 मिलीमीटर वर्षा जो होता है पर ईयर के हिसाब से भारत में होता है। ये औसत है, एवरेज है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सब जगह इतना होता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे राजस्थान एरियाज में तो बिल्कुल बारिश होता ही नहीं, बुंदेलखंड में भी बारिश नहीं होता है। तो जाएंगे आप उधर पूर्वोत्तर भारत में, मेघालय साइड में, तो वहाँ और हद से ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ बाढ़ भी आ जाता है। और दोस्तों आगे है IWM का पूरा नाम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे M की जगह W लिखा गया है, पर ये कोई बात नहीं, ये गलत हो गया है। इसको आप लोग क्या समझिएगा? इसको आप लोग समझिएगा IWM का पूरा नाम है दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ IWM। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? IWM का मतलब इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।